हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन व्हाई। तो पहले पार्ट में पूछा गया है देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन मून, सो वी हैव टू टेल दैट। एंड ऑप्शन बी में यहाँ पर कहा गया है, बी पार्ट में, दैट देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड। तो दोनों के हमें रीजंस बताने हैं यहाँ पर। तो देखिए, अगर हम पार्ट ए को समझाएं यहाँ पर, तो पार्ट ए को समझाने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, वी विल यूज अ फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज ऑफ वी आर एम एस, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। सो वी आर एम एस वैल्यू हमें निकालनी है अगर यहाँ पर, सो वी कैन फाइंड इट बाई 3 kT/m, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर की कॉन्सेप्ट होगा। अब देखिए, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसका कारण क्या है? देखिए, रीजन क्या है यहाँ पर, जो मून है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही स्मॉल है, इस वजह से जो इसके वेलोसिटी है वहां पर वो भी स्मॉल है, राइट। सो वी कैन से दैट मून हैज स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस द escape velocity is also small over here. So जैसा मैंने बताया ये पॉइंट, सो आई हैव रिटन बोथ द पॉइंट्स ओवर हियर टू लेट यू अंडरस्टैंड। देखिए, मून हैज स्मॉल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हेंस escape velocity is small, ये मैंने पहले बताया आपको। एंड ऑल्सो दैट मून हैज सेम अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट एरिया, राइट, एज दैट ऑफ अर्थ। अब यहाँ पर क्या है कि इसकी वजह से जो उस पर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी जो escape velocity होती है वो ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखिए वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, तो वीआरएमएस से निकालेंगे। तो वीआरएमएस से निकाले अगर, तो आपको मैंने बताया जैसे कि कॉन्सेप्ट में 3 kT, तो के की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1.38 इंटू 10⁻23, ये के की वैल्यू है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा, दैट टेम्परेचर इज अराउंड 300 केल्विन, राइट। मतलब 27 डिग्री को आप अगर करेंगे तो 300 केल्विन बन जाता है, तो 300 केल्विन मान लेते हैं। अर्थ के जैसा ही लगभग टेम्परेचर है। और जहां पर जो मास है वो हम रख देते हैं 7.3 10⁻26। तो आप देखिए, इसके जो वीआरएमएस की वैल्यू आ रही है वो 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड आ रही है, राइट। सो द वैल्यू हमारी यहाँ से आ रही है 1.7 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसके वेलोसिटी जो मून पर है वो क्या है, इसके वेलोसिटी फॉर मून दैट इज 4.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अब देखो क्या होता है, the air molecule have large range of speeds even though the escape velocity is greater than the root mean square velocity। यहां पर अगर आप देखें तो VRMS जो है वो यहां पर कम है और ये ज्यादा है, यानी कि escape velocity ज्यादा है। लेकिन क्या होता है, a significant number of molecule have the velocity greater than escape velocity। लेकिन कई सारे यहाँ पर जो इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है इसके वेलोसिटी से, और वो एटमॉस्फेयर छोड़ के चले आते हैं एंड दे escape। नाउ रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर समझना कि रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अरेंज द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे अरेंज द स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। जब वो ऐसा अरेंजमेंट करते हैं स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस समय उनकी स्पीड बढ़ जाती है एंड दे स्केप, और वो स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है और वो स्केप कर जाते हैं। इस तरह से करके hence over a long time moon has lost most of its atmosphere। इस तरह से जो मून है वो अपना एटमॉस्फेयर उसने धीरे धीरे करके खो दिया है। तो रीजन इज दैट कि जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर उनकी जो वेलोसिटी है वो इसके वेलोसिटी से ज्यादा हो जाती है, इस वजह से मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड पार्ट ए। नाउ वी विल मूव ऑन टू पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। तो बी पार्ट में कहते हैं कि देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, सो वी कैन से दैट। तो देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे ही मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एक हाइट पर जाते हैं, तो आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इट इज mgh, यानी कि हाइट का टर्म है यहाँ पर। सो हाइट जब यहाँ पर बढ़ती है ऊपर जाने पर, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी बढ़ जाती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है और काइनेटिक एनर्जी हमारी घट जाती है, राइट। सो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होने के कारण जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होती है। सो टेम्परेचर भी हमारा डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर। सो काइनेटिक एनर्जी के कारण यहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज आपने देखा जो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई तो यहाँ पर टेम्परेचर भी डिक्रीज हुआ। इस वजह से इन्होंने कहा है देयर इज फॉल इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड, राइट। और एक और रीजन मैं यहाँ पर बताता हूँ आप देखिए, एट ग्रेटर हाइट, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है मोर वॉल्यूम इज अवेलेबल, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम बढ़ने के कारण ज्यादा एरिया मिल जाता है, तो गैस जो होती है वो एक्सपैंड हो जाती है। और जब गैसेस एक्सपैंड होती हैं
so some cooling also takes place due to expansion also, right? So दो रीजन है, एक तो हाइट बढ़ने से क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी घट रही है। काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो आपका टेम्परेचर जो होगा वो भी यहाँ पर घट जाएगा, और जब हाइट पर जाएंगे यहाँ पर तो एक्सपेंशन करेगी गैसेस, और एक्सपेंशन के कारण गैसेस का टेम्परेचर यहाँ पर कम हो आता है, राइट? सो एट ग्रेटर हाइट जो मॉलिक्यूल्स है उनके टेम्परेचर यहाँ पर कम हो आता है, और दिस इज द रीजन फॉर द पार्ट बी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।